Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you everyone? I hope that you are fine at home. So welcome to your science class. Today is 7/12/20. Day is Monday. So let's start the class. So can you see these four pictures on the screen? What you can see on your left? The first picture on your left is it's a weight machine. Have you ever done your weight on it? Oh, so what does it do? It calculates your weight in kg and in pounds. What next picture we have on the screen? It's a thermometer. Daily the teacher checked that your temperature at school now when you enter into school. Am I right? Even your parents check your temperature when you are having a fever. And there is one more barometer which shows the direction of south, north, east and west. The last picture on the screen is also a balance. It's a weight balance. You have usually watched it at the grocery shops. आपने देखे पिक्चर नंबर 1 देखी, वो वेट मशीन की है जिसमें हम अपना वेट करते हैं खड़े होकर. वो हमें किलोग्राम्स और पाउंड्स में वेट देता है. थर्मामीटर से हमारा बॉडी टेम्परेचर पता चलता है, जबकि बैरोमीटर हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या है, हम साउथ में हैं कि नॉर्थ में हैं, किस तरफ हैं. और ये जो लास्ट पिक्चर है पेज की, यूजुअली आपने सब्जी वालों के पास या फल वालों के पास देखी होगी. वो इससे अपनी चीज का वजन करते हैं. But why I am sharing these things? Because today's topic is measuring instruments. क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? Measuring instruments. So everybody open your science books and let's start unit number 7. Open page number 52. Here we are. Write down the date on the top of your page 7/12/20 and a day mentioned over there Monday. Okay, don't forget to do that. Let's start the work. Unit 7, measuring instruments. How high is it? How big? How heavy? How far? How long? We ask questions like these all the time. Scientists are always measuring this. हम ज़्यादातर पूछते हैं ना अपने मामा बाबा से, ये कितना ऊंचा है, ये इतना बड़ा कैसे है, ये कितना भारी है, ये कितना दूर है, ये कितना लंबा है. ये सारे क्वेश्चन यूजुअली आप अपने पेरेंट्स से पूछते होंगे. लेकिन साइंटिस्ट तो ये सब बहुत पहले से सोच रहे थे, तो उन्होंने इसको मेजर करने का यानी इसको नापने की चीजें पहले से ही बनाना शुरू कर दी. फॉर एग्जाम्पल, इन अ बॉक्स इफ यू शेयर देयर इज अ जग ऑफ जूस एंड अ ग्लास देयर. व्हाट इज रिटन ओवर देयर? मेजर टू मेक लेमनेड. LEMONADE. लेमनेड यानी लीमू का रस. हाफ कप शुगर. जूस ऑफ 3 lemons. 1 liter water. Oops, they are sharing a recipe. इन्होंने तो हमसे नींबू पानी की रेसिपी शेयर कर ली. आधा कप चीनी, 3 लेमन्स का जूस और 1 लीटर पानी जब हम मिक्स करेंगे तो बहुत मजे का लेमनेड बनेगा, यानी नींबू पानी बनेगा. तो हमें जब नींबू पानी बनाना हो या लेमनेड बनाना हो तो उसके लिए हमने हर इंग्रेडिएंट को, हर चीज को नाप के इस्तेमाल किया. इस नाप तोल को ही मेजरिंग कहते हैं. ओके, वेट, साइजेस एंड अमाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस. हर चीज का वजन, उसका साइज, उसकी मिकदार. अमाउंट्स, AMOUNTS, अमाउंट्स मीन्स मिकदार, उसकी तादाद बहुत जरूरी होती है साइंस में. इवन साइंस ही में नहीं, हमारे कुकिंग में भी जरूरी होती है, हमारी लर्निंग में भी. When new things are made, the materials that are used have to be measured. जब हम कोई नई चीज बनाते हैं मुख्तलिफ चीजें मिला के, तो हर चीज को बराबर नाप तोल के इस्तेमाल करते हैं. The machines that are used to measure things are called measuring instruments.
इन सब चीज़ों को नापने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। INSTRUMENTS, इंस्ट्रूमेंट्स यानी के औजार, मशीनें, चीजें। ठीक है। मेजरिंग लेंथ, LENGTH, लेंथ, इसमें G साइलेंट है, G की आवाज नहीं निकल रही। लेंथ, we measure lengths and distances with a ruler, a meter, rod or a measuring tape. हम किसी भी चीज की लंबान, लेंथ कहते हैं लंबान को, हम किसी भी चीज के लंबान का साइज जो है वो नाप सकते हैं किससे? अपने रूलर से। हम स्केल में क्योंकि सेंटीमीटर और इंचेस गिवन होते हैं, इसके अलावा मीटर रॉड से। आप अगर कभी मामा के साथ शॉपिंग पे गए हो कपड़े खरीदने के लिए, तो वो अंकल जो है बड़ी बड़ी थानों में से, बड़े बड़े कपड़ों के रोल्स में से जब कपड़ा निकालते हैं आपके लिए, तो उसको बड़ी सी एक रॉड होती है, उससे नाप के और फिर कटिंग करते हैं, वो मीटर रॉड कहलाती है। और इसके अलावा हम इंची टेप से भी साइजेस नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टेलर होता है वो हमारे साइजेस इंची टेप से नापते हैं। एम आई राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 53. There is a concept check. Use a ruler and any other measuring instruments your teacher gives you to measure the lengths of 3 different things in your classroom. Write sentences like this. I measured my chair. It was 90 centimeters high. आप अपना स्केल यानी रूलर ले लें या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जैसे आप इंची टेप भी ले सकते हैं, और कोई भी 3 चीज़ों को नाप कर देखें और बताएं वो कितने सेंटीमीटर है। जो आपका स्केल होता है उसके एक तरफ जो गैप से लाइंस डली होती हैं वो इंचेस की होती हैं, और जो करीब करीब लाइंस डली होती हैं वो सेंटीमीटर्स की होती हैं। अब आप स्कूल में तो है नहीं, सो व्हाट यू कैन डू एट होम, जस्ट टेक योर पेंसिल बॉक्स एंड टेक अ साइज ऑफ इट। आप उसका साइज नापें कि कितने सेंटीमीटर्स का है। इवन यू कैन चेक आउट हाउ what is the length of your pencil. आप अपनी पेंसिल की लेंथ भी नाप सकते हैं। ओके। मेजरिंग वेट, WEIGHT, वेट, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा था। वेट का मतलब है वजन करना। Have you ever seen someone standing on a weighing scale? आपने कभी किसी को weighing scale पे खड़े होते हुए देखा है? What is weighing scale? वेइंग स्केल यानी वेट मशीन, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी देखी थी, जिसपे खड़े होकर हम अपना वेट करते हैं। अ वेइंग स्केल इज अ मशीन दैट शोज हाउ हैवी समथिंग इज। वेइंग मशीन जो है, वेइंग स्केल जो है वो ऐसी मशीन है जो बताती है कि किसी भी चीज का वजन क्या है। हेयर आर सम वेइंग मशीन्स, यहाँ पे कुछ वेइंग मशीन की पिक्चर्स यू कैन सी। What do you think can be weighed on each type of machine? आपको क्या लगता है किस चीज पे किस चीज का वजन किया जाता होगा? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 वेइंग मशीन यानी वेट मशीन, इस पे तो ह्यूमंस का किया जाता होगा यानी इंसानों का, किसी भी बच्चे का, आंटी का, अंकल का, आपका, मेरा। एम आई राइट? जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो हमारा वेट भी चेक करते हैं ना थर्मामीटर के साथ। नंबर 2 पिक्चर इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है, इसमें आप कोई भी चीज रखेंगे तो ये डिजिटली आपको बता देगा कि इसके अंदर कितना वजन है, कितने ग्राम्स का है ये। ओके। 3rd इज किचन स्केल। किचन स्केल जो है ये यूज होता है किचन में। जब मामा बेकिंग करती हैं तो बेकिंग में उन्हें बिल्कुल हिसाब से चीजें डालनी होती हैं कि अगर 2 कप फ्लोर है तो वो कितने ग्राम से। फॉर एग्जाम्पल if she needs 10 gram of baking soda, 500 grams of the flour, तो वो किचन स्केल में बाउल में डाल के मेजर कर सकती हैं। 2 pan बैलेंस, 2 pan बैलेंस यानी तराजू की तरह से होता है। ये यूजुअली जो है वो ग्रोसरी स्टोर्स पे यूज किया जा सकता है। मेजरिंग टाइम यानी टाइम मेजर करने की मशीन्स। Here are some instruments to measure time. अब हमें कुछ मशीनें दिखाई जा रही हैं जिनमें हम टाइम मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 डिजिटल क्लॉक। ये डिजिटल क्लॉक में नंबर्स में टाइम लिखा आता है, जैसे हमारे मोबाइल्स में भी लिखा हुआ होता है। रिस्ट वॉच यानी हाथ पे बांधने वाली घड़ी। पेंडुलम क्लॉक
और ये बहुत पुरानी क्लॉक है, इसमें एक पेंडुलम देखें बीच में नजर आ रहा है, ये घूमता रहता है और जैसे ही जो है वो घंटे की वो बजती है तो जोर जोर से आवाज आती है। एनालॉग क्लॉक, एनालॉग क्लॉक जो है ये भी हमारी वॉल क्लॉक है। स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच ज्यादातर जो है वो किसी कंपटीशन में या स्पोर्ट्स में यूज की जाती है। ओके, so today we have learned about page 52 and 53. Next time we will do the reading of page 54. That's all for today. See you next time. But before we go, here comes your homework. You have to read unit 7 measuring instrument, the same pages which we have read today. Okay, so stay blessed. Allah Hafiz.